श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस दिव्य श्लोक के सुंदर भावार्थ को प्रदर्शित करते हुए श्री श्रीधराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कर्मकांड विषयक शास्त्र से भी श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रेष्ठ है, क्योंकि इस ग्रंथ में जो निर्मत्सर है, निष्कपट है, ऐसे परम सज्जनों के निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। इसलिए कर्मकांडक विषयक शास्त्रों से भी इस ग्रंथ का श्रवण श्रेष्ठ है और ज्ञानकांडक विषयक शास्त्रों के श्रवण से भी भागवत का श्रवण श्रेष्ठ है, क्योंकि इस ग्रंथ में वस्तु रूप परब्रह्म, वस्तु का अंश जीव, वस्तु की पराशक्ति माया और वस्तु के कार्य रूप जगत, इनका निरूपण किया गया है। ये कल्याणकारी है और तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला है। इसलिए ज्ञानकांडक विषयक शास्त्रों के श्रवण से भी श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रेष्ठ है और देवता कांडक विषयक शास्त्रों के श्रवण से भी श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि इसकी रचना श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि भगवान नारायण को ही श्रीधराचार्य जी ने महामुनि कहा है। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। इस परंपरा से इस दिव्य ग्रंथ के रचयिता, इस दिव्य ग्रंथ के उद्गाता स्वयं भगवान श्री हरि ही है। इसलिए देवता कांडक विषयक शास्त्रों के श्रवण से भी श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रेष्ठ है। तो तीनों कांड, कर्मकांड, ज्ञानकांड और देवता कांड, इन तीनों कांडक विषयक शास्त्रों के श्रवण से भी श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रेष्ठ बताया है और अनेक जन्मों के पुण्य जिनके अर्जित होते हैं, उनको कभी इस शास्त्र को सुनने की इच्छा होती है और जब वह शास्त्र सुनने की इच्छा करते हैं तो भगवान श्री हरि उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।